गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनिका कांसल। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी 2022 सेल्फ स्टडी ग्रुप के थ्रू। कल हमने आदिकाल किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल, उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भक्ति काल। तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल का समय, कल हमने समय सीमा की थी 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो भक्ति काल को ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ण काल किस युग को कहा गया है, तो आंसर आएगा हमारा भक्ति काल। किसने कहा है? ग्रियर्सन। तो चलिए आगे करते हैं। भक्ति काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ये दो जो विभाजन हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किए गए हैं। भक्ति काल के हम दो भाग देखते हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। आज हम करेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना का वर्णन है। जब हम ईश्वर की मूर्ति के रूप की उपासना करते हैं, किसी भी भगवान की मूर्ति का रूप में हम जब पूजन करते हैं, वह हमारे सगुण काव्य धारा में आते हैं। इसके हमारे आगे दो विभाग हैं, रामाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा। इसको राम काव्य भी कहा जाता है और कृष्णाश्रय शाखा को कृष्ण काव्य कहा जाता है। रामाश्रय शाखा या राम काव्य में मुख्य रूप से जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, उनको आराध्य मानकर जो कवि रचना करते हैं, वह सारे कवि रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं रामाश्रय या राम काव्य शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। हमारे पास सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रामाश्रय शाखा या राम काव्य शाखा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा है। ये शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है तुलसीदास जी को? शुक्ल जी ने। और नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को किसके द्वारा कहा गया है? तो आंसर है हमारा नाभादास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, रामलल्ला नहशु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो इनके जो तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें मुख्यतः हमसे भाषा भी पूछी जाती है। जिस तरह से रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वह है अवधी भाषा में। इसका एक और क्वेश्चन बनता है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो हमारा आंसर आएगा 7 कांड। इसी तरह से जो हमारे क्वेश्चन बनता है विनय पत्रिका का, विनय पत्रिका कौन सी भाषा में रचित है? आंसर है ब्रज भाषा। दोहावली, गीतावली, ये सभी ब्रज भाषा में हैं। उसके बाद बर्वे रामायण, रामलल्ला नहशु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये भी अवधी भाषा में वर्णित हैं। तो ये थे हमारे भक्ति काल के प्रथम और प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। नेक्स्ट है हमारे रामानंद, रामारती, नाभादास, भक्तमाल। रामानंद के द्वारा रचित
राम आरती, नाभा दास के द्वारा रचित भक्तमाल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। भक्तमाल किसकी रचना है या नाभा दास की रचना का नाम बताओ। नरहरिदास, पौरुष्य रामायण। अगरदास, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम। ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण। केशवदास, हमारे मास्टर कैडर के अनुसार दूसरे आदिकाल के दूसरे जो कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं, वो हैं केशवदास। तुलसीदास के बाद केशवदास। ये जो कवि हैं हमें पता होना चाहिए कि ये आदिकाल के कवि हैं और इनकी रचना का ये नाम है। केशवदास की जो रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, विज्ञान गीत, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है। यदि हम केशवदास के बारे में देखते हैं तो अगर हम पूछा जाए कि केशवदास को काल की दृष्टि से केशवदास कौन से युग से संबंधित हैं, तो उनका हमारा आंसर होगा आदिकाल। लेकिन रचना की दृष्टि से अगर रचना पूछ ली जाए तो रचना की दृष्टि से जो केशवदास हैं वो रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं। तो इनके बारे में ध्यान रखना। और काल की दृष्टि से केशवदास और काल की दृष्टि से केशवदास आदिकाल के कवि हैं, लेकिन जो रचना है, रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि और प्रथम आचार्य हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा आंसर है केशवदास। और इनको कठिन काव्य का प्रेत या केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो हमारा आंसर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो रामाश्रय से संबंधित थे। नेक्स्ट हम करेंगे कृष्णाश्रय या कृष्ण काव्य। इसमें कृष्ण जी को आराध्य मानकर रचनाएं की जाती हैं। वह कवि जो कृष्ण जी की उपासना करते हैं या कृष्ण जी को आराध्य मानकर उनके बारे में रचना करते हैं, वह इस धारा में आते हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण काव्य या कृष्णाश्रय शाखा को शुरू करने वाले उसके प्रवर्तक हैं, वो हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने इस शाखा को अष्टछाप या पुष्टि मार्ग भी कहा है। किस शाखा को अष्टमार्ग या पुष्टि मार्ग कहा जाता है? अष्टछाप या पुष्टि मार्ग कहा जाता है कृष्णाश्रय शाखा को या कृष्ण काव्य को। इसके सबसे प्रथम और मुख्य प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। सूरदास जी कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रमुख प्रतिनिधि कवि। इन्हें पुष्टि का जहाज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए पुष्टि का जहाज किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर है सूरदास। अगर पूछ लिया जाए कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो वो है तुलसीदास। और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। तुलसीदास जी को कहा जाता है हिंदी का जातीय कवि। सूरदास जी हैं जो उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस में अपनी रचनाओं का वर्णन किया है और वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वात्सल्य व श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? सूरदास। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरावली, ये तीनों ग्रंथ हैं। और ये ब्रजभाषा में है सुरसागर।
ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सुर सागर की भाषा कौन सी है, तो हमारा आंसर है ब्रज भाषा। आगे है भ्रमर गीत, सुर 25, गोवर्धन लीला, सुर संग्रह। तो ये है हमारे सूरदास जी के द्वारा रचित कुछ रचनाएं। नेक्स्ट है हमारी मीराबाई। मीराबाई के कुछ रचनाएं हैं जिनमें आता है गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सरोठा और राग गोविंद। ये चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मीराबाई की रचनाएं कम है लेकिन चारों की चारों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे रस खान। रस खान, इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। यदि हमारा क्वेश्चन आ जाए सैयद इब्राहिम किस कवि का मूल नाम है, हमारा आंसर आएगा रस खान। रस खान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला। जो सुजान रस खान है वो सवेया छंद में कविता है, रचना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा, रस खान द्वारा रचित सुजान रस खान किस छंद में रचित है? तो हमारा आंसर आएगा सवेया छंद। नेक्स्ट है हमारे नरोत्तम दास। इनकी है सुदामा चरित्र, श्री भट्ट, युगल शतक, कुंभन दास। इनके हमें फुटकल पद मिलते हैं, इनके हमें कोई पूर्ण रूप से नहीं मिलते, बस इनके फुटकल पद ही मिलते हैं कुंभन दास के। तो जिस तरह से हमारे राम काव्य में तुलसीदास जी और केशव दास इम्पोर्टेंट हैं, ये हमने किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है, ये करने ही करने हैं। इसी तरह से कृष्ण काव्य में हमारे सूरदास, मीराबाई, रस खान ये इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको दो भागों में बांटा है, सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। तो और जो आगे दो इनके भाग हैं, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय शाखा को अष्टछाप भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कृष्णाश्रय शाखा को अष्टछाप या पुष्टि मार्ग भी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो हमारे अष्टछाप के भी कुछ कवि हैं। अष्ट का मतलब होता है 8, तो हमें अष्टछाप में मुख्य 8 कवि मिलते हैं। ये क्रम अनुसार हैं। सबसे पहले हैं सूरदास, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। क्वेश्चन आ सकता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर है सूरदास। उनके बाद नंददास, फिर कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। इन हमारा जो मास्टर कैडर का सिलेबस है उसमें हमारे सूरदास प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी रचनाएं हमने कर ली हैं। इनकी 1 या 2 मिलेंगी। वैसे कुंभन दास के जैसे हमने देखा था कि फुटकल मिलते हैं, इसी तरह से नंददास की कुछ रचनाएं हैं जिनमें इनका मेन है मंजरी। पीछे इनकी सारी रचनाओं में मंजरी पढ़ता है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो अष्टछाप की जो स्थापना है वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई है। गोस्वामी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कृष्णाश्रय शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। मतलब कि कृष्णाश्रय शाखा या काव्य शाखा को शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं वह वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा जाता है।
यदि क्वेश्चन आ जाए अष्टसखा क्या है या अष्टसखा किसे कहते हैं, अष्टसखा का क्या अर्थ है, तो अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किया था भक्तिकाल का सगुण काव्य। जिस सगुण काव्य के अंतर्गत भी हमने 2 पढ़े हैं, रामाश्रय काव्य और कृष्णाश्रय काव्य। इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो कल हम इसके आगे करेंगे निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य के जो आगे 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रय काव्य और प्रेमाश्रय काव्य, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी, मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कल को मिलते हैं।